हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है फ्रेंड्स, वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जिस टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका सबसे शानदार मेथड सिखाऊंगा यानी ट्री मेथड। यानी इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स अगर एग्जाम में आता है तो ट्री मेथड से कैसे करेंगे, इस बात का ध्यान देना है और इससे क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। अभी हाल ही फिलहाल में जितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है फ्रेंड्स, वो हर वर्ष सेम मिलता है, इस बात का ध्यान देना। या हो सकता है आप सभी लोगों को पता भी हो, या जिन दोस्तों को नहीं पता है वो ध्यान देंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष सेम मिलता है। क्लियर है, ये लाइन आपको ध्यान देनी है। और चक्रवृद्धि ब्याज फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल सेम ही मिलता है, दूसरे साल से देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। क्लियर है, तो यही अंतर है सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अगर हम बात करें कि फ्रेंड्स जैसे 2 सालों में साधारण ब्याज 200 मिलता है, अभी ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 2 सालों में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 200 रुपए। तो 1 साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपए। फ्रेंड्स ये मैं आपको समझा रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। यानी पहले साल भी मुझे 100 रुपए मिला रहा होगा क्या, साधारण ब्याज, और दूसरे साल भी मुझे साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 100। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए मुझे 100 रुपया मिल रहा है तो 100 ही मिलेगा। अगर हम दूसरे साल की बात करें तो मुझे 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे 100 रुपये का 10 यानी जो है कितना रेट दिया है यहाँ पे 5%, यानी दूसरे साल मुझे फ्रेंड्स 100 पे 5% और मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। और 100 का 5% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि मुझसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ 100 कितना हो जाएगा, 200 और प्लस 5, यानी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 205 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सबसे शानदार तरीका है फ्रेंड्स, यानी ए ऑप्शन। क्लियर है, तो ट्री मेथड से सबसे आसान है फ्रेंड्स, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर एक तरीके से और भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए 10% तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, इसमें नो डाउट आपको, क्योंकि पता है कि 5 दूनी 10, मुझे 2 सालों में 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% की वैल्यू कितना दिया गया है, 200। तो अब देखिए 0 से 0 कुछ बच्चे काटेंगे तो 1% की वैल्यू देखिए फ्रेंड्स कितना आ गई, 20। अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो फ्रेंड्स 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको डायरेक्ट एक रिजल्ट याद रखना है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज आप सक्सेसिव केस लगा दीजिए, x + y + xy / 100। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, इस बात का ध्यान देना। फ्रेंड 3 साल का निकालना है तो एक बार निकालने के बाद फिर से निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स 5% है, 5% है 5 + 5 + 5 × 5 बाई क्या हो जाएगा, 100। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से अब देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 5 10 + 5 25, 25 में 100 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा फ्रेंड्स, 0.25 आएगा। तो यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से 10.25%, कितना आ जाएगा, 10.25% कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी इंटू क्या कर देंगे, 10.25 इंटू क्या कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ से 10.25% की वैल्यू मुझको चाहिए, यही आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको इसी में गुणा कर देंगे, 2 से करते हैं, 2 पंचे 10, 10 की कितना जाएगा, 0, 1 आएगा, 2 दूनी 4, 1 5, 0, 2 1 2। क्लियर है, अब देखिए 1 0 यहाँ पे है तो और लगा देते हैं। क्लियर है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने क्या कहा कि यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि 1 0 था और लगा दिए। अब यहाँ बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, इस कितना हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद कितना आ गया, 205 रुपए। इस तरीके से, लेकिन फ्रेंड्स आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्री वाला मेथड सबसे ज्यादा आसान है, इस बात का ध्यान देना। अगर हम बात करें फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि किसी धन पर 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 300 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, 3 वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो 300 रुपए है। तो 1 सालों में फ्रेंड्स कितना मिल जाएगा, तो 1 साल में आप लोग कहेंगे सर 100 रुपए मिलेगा। ये देखिए आपको माइंड में कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, यानी पहले साल मुझे 100 रुपए मिलेगा। देखिए अभी मैं साधारण ब्याज केवल लिख रहा हूँ, दूसरे साल में मुझे साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा, और तीसरे साल भी साधारण ब्याज मुझे 100 रुपए मिलेगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि देखिए पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई डिफरेंस नहीं होता तो 100 ही मिलेगा। दूसरे साल मुझे 100 मिलेगा ही मिलेगा और मुझे इस 100 का 10% और मिलेगा। तो अगर मैं इस 100 का 10% और निकाल दूं तो 100 का 10% कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो यानी 10 रुपए यहाँ पे और मिलेंगे। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो फ्रेंड्स बहुत ध्यान देना, तीसरे साल मुझे तो 100 मिलेगा ही मिलेगा, इस 200 का 10% और मिलेगा। इस 200 का 10% निकाल देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, इस 200 का 10% 20 आएगा। बहुत ध्यान समझिएगा, अभी ये 10 छूटा है और इस 10 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 आ जाएगा। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो अब इसी को टोटल जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, 300, 20 10 कितना हो जाएगा, 30 और 1, इसको टोटल जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 331 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सबसे बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स, इसी तरीके से पेपर में भी करना है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे और है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 406 रुपए है, उस समय अवधि के लिए उस राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। फ्रेंड्स इस बार सिंपल इंटरेस्ट जो है आपसे पूछा गया है। एक तरीका तो आपको बेसिक वाला हमने आपको बताया कि आप 3% का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के फ्रेंड्स 406 से कंपैरिजन करके फिर 3 दूनी 6% निकाल दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ गेस करिए, यहाँ गेस करते जैसे 406 रुपए है तो कहीं ना कहीं 6 ही रुपए एक्स्ट्रा है। हम मान ले रहे हैं कि फ्रेंड्स मुझे पहले साल भी जो है साधारण ब्याज 2 सालों में पहले साल 200 मिला होगा और दूसरे साल 200 मिला होगा। फ्रेंड्स नंबर देख के आपको थोड़ा सा गेस करना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगले साल मुझे 200 के 3% और मिलेगा। अगर मैं 200 पे 3% निकालूं, 200 का 3% आप निकालेंगे, कितना जाएगा, 6। तो यानी 6 रुपया यहाँ पे और मिल गया। तो 6 मिल गया तो टोटल मुझे कितना मिल गया, तो फ्रेंड देखिए 400 ये मिल गया, 6 ये मिल गया। तो इसका मतलब टोटल कितना में हो गया, 406 मिल गया कि नहीं। तो यानी साधारण ब्याज कितना रहा होगा फ्रेंड्स, 200 रुपए और 200 रुपए। तो आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज कितना रहा होगा, तो 400 रुपए, 400 रुपए साधारण ब्याज रहा होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आपको फ्रेंड्स पेपर में भी करना है, बाकी आप बेसिक से कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोगों को जबरदस्त तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स किस टॉपिक में आपको समस्या है, उस टॉपिक को भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर भी जबरदस्त तरीके से विद कॉन्सेप्ट सोल्यूशन आपको वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।